इसलिए कि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ मुसलमानों से। अगर गैर मुस्लिमों से खिताब होता तो उनको हम कहते इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते, क्योंकि वो तो मुकम्मल बाहर हैं। लेकिन जाहिर है जब मुसलमानों से खिताब होगा तो हम यूँ कहेंगे कि मुकम्मल दाखिल हो जाओ। दाखिल तो पहले से हुए हुए। आजकल इस्लाम में दाखिल के बजाय निकालने का ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। इब्न इंशा एक मिज़ाहिया गुज़रा है, उसने अपनी किताब में लिखा कि दायरे की किस्में, होता है ना बच्चे ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं, तो उसने उन किस्मों में बताया कि एक दायरा इस्लाम का दायरा भी है, और उसमें कार्टून बनाया हुआ था एक मौलाना साहब बीच में जो डंडे से लोगों को निकाल रहे हैं, और बताया कि पहले इसमें लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल इससे लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये दायरा इस्लाम से खारिज, ये दायरा इस्लाम से खारिज। बयान में बीच बीच में जो चीज़ें याद आती हैं तो मैं जुम्मा और इतवार के बयान में कोशिश करता हूँ उनको भी चलाऊँ, क्योंकि वाज़ो नसीहत की मजलिस है, जो चीज़ भी आ जाए पार्सल कर देनी चाहिए, जो भी खैर की बात, चाहे वो मौजू से हट के भी क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैं मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत से लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि मुस्लिम होता है, मुसलमान तो नहीं होता। कुरान और सुन्नत में हमें जो लफ्ज़ मिलता है वो क्या मिलता है? मुस्लिम। तो खूब समझ लें, अल्फाज के बखेड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम मुसलमान, उर्दू में मुसलमान मुस्लिम ही को कहते हैं। शायद ये इस तरह से वजूद में आया है कि फ़ारसी में मुस्लिम मुस्लिमान, जैसे तालिब से तालिबान, जमा का सीगा जो है ना, तालिब एक तालिब इल्म को कहते हैं, तालिबान बहुत सारे तालिब, तशनगाने इल्म कहते हैं ना, जमा का सीगा है ये फ़ारसी में। तो उर्दू में फ़ारसी बहुत है, तो मुस्लिम से शायद मुस्लिमान होगा, बहुत से मुस्लिम यानी मुस्लिम्स को कहा जाता होगा, तो फिर बन गया मुसलमान। तो इसमें कोई कुछ टेंशन लेने का नहीं है। जैसे लफ्ज़ अल्लाह को खुदा कह देने से कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतने बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह को अल्लाह भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, फ़ारसी में खुदा गॉड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अमल में मुसलमान बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, अल्फाजों के बखेड़ों में पड़ा हुआ है। तो बार बार मैं बात कहता हूँ, फ़िरक़ावारियत नामों को देख के कहा जाता है मुख्तलिफ फ़िरक़े, नामों को ख़त्म करो, तो नामों को ख़त्म करने में एक नया फ़िरक़ा बना लेते हैं। तो किसी भी कोई भी चीज़ की पहचान कुछ भी बन जाती है। लोग अपनी आसानी के लिए ना, ज़बान जो है ना, ज़बान लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, ये बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है। इसमें आप अगर काट छाँट शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग जब जिस चीज़ को जो नाम दे दें तो मान लेना चाहिए उसको। अब ये जो मैं बार बार बताता हूँ, मेरा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में बस इसको समेट के आगे चलते हैं कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और फलाना, डिमकाना, हनफी, शाफी, ये लोगों के दिए हुए नाम है। ये गैर मुस्लिम के मुकाबले में नहीं है, ये मुसलमानों के आपस के मुकाबले में है। अब जब एक चीज़ होगी तो उसको नाम तो दिया जाएगा ना। मुस्लिम के मुकाबले में चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम सब क्या हैं? मुस्लिम हैं। लेकिन जब मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र वजूद में आ गए तो एक दूसरे से फ़र्क कैसे करेंगे? मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे। अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे इसका मतलब आप दूसरे को गैर मुस्लिम मान रहे हो। तो जब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र वजूद में आ गए तो उनका एक दूसरे से फ़र्क करने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और नाम देना पड़ेगा। एक आसान से मिसाल दे देता हूँ। हिंदुस्तान में फ़िरक़े नहीं थे, तो कुछ लोग तीजा 40वां करते थे, कुछ तीजा 40वां नहीं करते थे। अब लोगों ने तो फ़र्क करना है ना, तो लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया कि यार जो नहीं करते उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर देवबंद के मदरसे से है, तो लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया किस नाम से? देवबंदी के नाम से। ये पब्लिक का दिया हुआ नाम है। और जो तीजे 40 में करते थे वो एक मकतबा फ़िक्र था, उनके पास उनके अपने दलाइल थे, उनसे चाहे हम मुत्तफ़िक़ हों या ना हो, लेकिन उन्होंने कुछ बनाए दलाइल, उनकी राय थी। तो जब वो लोग बड़ी तादाद में आ गए और वो रबीउल अव्वल में ये सब कुछ करने लगे जो वो करते हैं, तो एक मकतबा फ़िक्र था, तो लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया? क्योंकि उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर बरेली से था, तो लोगों ने खुद क्या कहना शुरू कर दिया? भाई ये बरेलवी है। अब अगर आप कहनी हम सब मुस्लिम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीजे 40 में नहीं कर रहे वो बरेलवियों से फ़र्क के लिए लोग उनको नाम दे मुस्लिम। इसका मतलब खुद ब खुद मान लिया कि जो तीजे कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम है। इससे फ़िरक़ावारियत कम होगी या बढ़ेगी? वो कहेगा यार हमें तुमने गैर मुस्लिम बना दिया। तो मुसलमानों के आपस में जब डिफरेंस होगा ना, तो उसमें फ़र्क के लिए यही नाम दिए जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं मैं ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना फलाना, ना डिमकाना, तो हम उनसे कहते हैं फिर आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है? तो जो आपकी सोच है तो वो सोच के लोग तो पहले से पाए जाते हैं, तो वही तो हो गया। नाम आपने वो नहीं रखा, लेकिन वो सोच आपकी पाई जाती है। और जब आप अपने आप को कहेंगे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम से फ़र्क के लिए तो मुस्लिम कहा जाएगा, लेकिन आपस में फ़र्क के लिए अगर मुस्लिम कह रहे हैं, इट मीन्स दूसरा क्या है? आप उसको गैर मुस्लिम मान रहे हैं। और आसान कर देता हूँ, फिर ये चलता हूँ आगे। ये बहुत ज़्यादा फ़िरक़े
आजकल ये लफ्ज बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, इसके नाम पे फिरके कम नहीं हो रहे, बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा दी हैं फिरके बनाने की। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है, हालांकि इस्लाम में सबसे पहले 2 बड़े फिरके वजूद में आए हैं। ये तो बाद के हैं ना, किसी ने बरेलवियत का नाम दे दिया, नाम बाद में आए हैं। ये जो सोच थी वो तो बहुतों की हमेशा से रही है, जो नजरिए थे सबसे पहले जो वजूद में आए, जो आज तक कायम है, उनकी बात कर रहा हूँ। वो शिया और सुन्नी वजूद में आए हैं। शिया हजरात का जो बेसिक दावा है पंजतन पाक, अहले बैत को और हजरत अली को, दीगर असहाबे रसूल पे फजीलत देना, उनके अपने उसूल हैं, वो उन उसूलों पर अमल पैरा हैं। वो 2 नमाजें हमेशा इकट्ठी पढ़ते हैं, वो 3 तलाक को एक भी नहीं मानते, कुछ एक मानते हैं, कुछ एक भी नहीं मानते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, तभी वो मुता को भी जायज समझते हैं। उनमें बड़े फर्क थे उनके अंदर और सुन्नियों के अंदर। उनका अकीदा भाई 11 इमाम है, 12 इमाम है, 11 वो इमाम को भी बहुत ज्यादा इमाम को दर्जा देते हैं वो। तो जो ये अकीदों के हामिल नहीं थे, जिनका ये अकीदा था नहीं भाई कुरान हदीस और सहाबा खुलफाए राशिदीन को भी वैल्यू देनी है, तमाम सहाबा को मानना है, हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है। सफर में तो इख्तलाफ है अहले सुन्नत वल जमात में आपस में, लेकिन जब हजर में होंगे तो हर नमाज अपने टाइम पे होगी। मुता हलाल नहीं है, 3 तलाकें 3 होती हैं। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट था उनको क्या कहा जाने लगा, अहले सुन्नत वल जमात। हालांकि आप कहते नहीं थी हम फिरकों में नहीं पढ़ेंगे, ये मुस्लिम है, इसका मतलब आपने उनको क्या मान लिया, गैर मुस्लिम। अगला कबूल कर लेता इस नारे को, वो कहता है भाई हम वो तो कह रहे हम तो मुस्लिम है, वो थोड़ी आप उसको 100 दफा गैर मुस्लिम कहें, अगला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उलमा ने क्या किया भाई, टेंशन से बचने के लिए कि भाई 2 मकातिब फिक्र हैं, एक को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है और एक को शिया कहा जाता है। फिर अहले सुन्नत वल जमात को शॉर्ट फॉर्म में सुन्नी कहा जाने लगा। मैंने कहा ना, जबान जो है वो परवाह नहीं करती है, जबान ऑटोमेटिकली वजूद में आती है। लोग जिस चीज में आसानी देखते हैं वो उसको खुद वजह करते हैं। जो जबान के अल्फाज हैं उनको वजह किसी इदारे में नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली लोगों की जबान पे। अभी आज के ना प्रोग्राम तो वड़ गया चल रहे हैं ना मार्केट में, अब ये किसी ने बैठ के बनाया है, अब हर जगह ये वड़ गया का लफ्ज। अब असल वड़ गया के जो भी मतलब हो, असल वड़ गया, मुझे कल किसी ने कहा ये वड़ गया बहुत बुरा लफ्ज है, इसका तो ये मतलब है, उसका तो वो मतलब है, ये वड़ गया का लफ्ज। मैंने कहा जो भी मतलब है अभी ये नहीं है, अभी वो मतलब है जो मार्केट में चल रहा है। वड़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। अच्छा छालियां भी आ गया, मीम से बहुत आ रही है, प्रोग्राम तो वड़ गया। मैं शहद लेने गया तो मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, बहुत हाइट पे, एक यानी 1000 फुट बुलंदी पे शहद के लिए मैं बलूचिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा। शहद का छत्ता मैंने कहा अपने हाथों से काटूंगा मैं, शौक है हमें इस तरह की हरकतों का। अब बहुत ऊपर हम चढ़ गए, फिसलने का खतरा था, धड़ाम से नीचे आता। तो जब छत्ता काट रहा था मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम तो उड़ ना जाए, कहीं पाँव फिसले और प्रोग्राम लोग कहें प्रोग्राम तो उड़ गया, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं वड़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई, किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरकों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। वो कहे मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या हूं, खालिस मुस्लिम। तो अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या है, आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, आप मुता को जायज समझते हो। वो कहे नहीं। उसे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, जोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं, वो कहेगा नहीं। तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो, हाँ जी मानता हूँ, तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। क्या नहीं मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई जो अकीदे आपके हैं, इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। इसमें क्या तकल्लुफ है मुंह से फूट दो कि मैं सुन्नी हूँ, मान रहे हो उन्हीं अकीदों को, तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है, पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूं, कुछ नहीं होता, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरोगे मैं सुन्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं यूं हूं। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल, बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया, खास जो उनके मखसूस अकायद थे वो सही थे गलत थे, उसको बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक खास मकतब फिक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और
तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे, तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतबा फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारे हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है, देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहाँ कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, चीज के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं, इधर तवज्जो मेरी तरफ। आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप, हमारा कोई फिरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? वो क्या कहेगा, मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको? तो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बोलो ना क्या हो गया, यही कहेगा ना वो जवाब में कहे देखो बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया सुन्नी, बेटा ये सब चीजें ये तो मंजन है, मंजन। ये क्या है, ये फिरकों के मंजन है। बेटा हम सिंपल मुसलमान हैं, आप बताओ क्या हो, आप मुसलमान हो या नहीं? अगला कहेगा अंकल खतने दिखा दूं क्या मैं आपको, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान घराने में आया हूं ना। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो अब आप ये बताएं कि मुसलमानों में आपका मकतब फिक्र क्या है, किस सोच के हामिल हैं आप, आपकी सोच क्या है, आपके उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं? आप तीजे 40 में करते हैं, कहेगा हाँ बेटा। आप उर्स पे जाते हैं, हाँ बेटा। आप नबी को आज़न नाते समझते हैं, हाँ बेटा। अच्छा तो आप बोल देना मुंह से इन शॉर्ट के हम बरेलवी हैं, घंटा मेरा पी गए आप बैठ गए। और लड़की वाले भी लड़के से ये पूछेंगे कि बेटा इन शॉर्ट आप बताओ। अच्छा लड़का उल्टे सवाल पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं? मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, आप बताएं मुस्लिम है, वो देंगे रिश्ता? बोले पता नहीं किस किस्म का आदमी, हम कहते हो हिंदू लग रहे हैं हम तुझे शक्ल से क्या। तो वो भी इन शॉर्ट पूछेंगे बेटा आप दो बड़े मकतब फिक्र बर्रे सगीर में चल रहे हैं, कुछ तीजे 40 में को मानते हैं, कुछ तीजे 40 में को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनको देवबंदी कहा जाता है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दिया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, और जो करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता दो कि आप देवबंदी हो या बरेलवी। वो अगर कह दे मैं बरेलवी, चल भाई ठीक, रिश्ता डन डनाडन। अगर वो कह दे कि मैं देवबंदी हूं तो भाई पतली गली से निकलो। समझ रहे हो, नामों की बात कर रहा हूं ना। हाँ बिला वजह अपना नाम हाईलाइट करना। अच्छा एक और इसमें हम अहले हदीस को भी इसमें ले लेते हैं। अहले हदीस क्या है? जब शिया सुन्नी दो फिरके बड़े वजूद में आए, जिनका अभी तक फिरके तो बहुत सारे बने थे, बहुत सारे तो खत्म ही हो गए, क्योंकि जो बातिल चीजें ज्यादा पनपती नहीं है, और पनपती भी है तो एक जगह कायम नहीं रहती। आप अगर 1200 साल पहले के शिया को देख लें तो अलग थे, 200 साल बाद वाले अलग, आज अलग। तो वो बहुत यानी एक जगह नहीं। आप अहले सुन्नत वल जमात को देखेंगे ना तो जो 1200-1300 साल पहले थे आज भी उसी ट्रैक पर हैं वो। खास तौर पर जो इन चारों मकातिब फिक्र को फॉलो करते हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, उनके उसूल 1300 साल पहले लिख लिए गए थे, मसाइल भी लिख लिए गए थे, तो अब उससे हटते नहीं है ये। आपको हनफी 800 साल पहले का भी वही नजर आएगा जो आज था, शाफी 800 साल पहले का भी वैसे नजर आएगा जैसा आज था। अगर तब्दीली हुई है तो बिदत के हवाले से हुई है, किसी में बिदतें आ गई, किसी में बिदतें कोई एक्सट्रीम लेवल पे इधर चला गया। कोई मसाइल के मामले की बात कर रहा हूँ, जो इस्लामिक लॉ है, लॉ नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में आ चुका था पहले। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि दो फिरके बड़े वजूद में आ गए, एक को क्या कहा जाता था शिया, एक को क्या कहा जाता था सुन्नी। तो सुन्नियों का जो उसूल और ज़ाब्ता था वो ये था कि कुरान से मसला देखा जाए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से, उसके बाद सहाबा। तो उन्होंने इस उसूल को सामने रख के रिसर्च की और बाकायदा जैसे हदीस को रिटर्न फॉर्म में मुहद्दिसीन लेकर आए कि भाई अब सीना बसीना कब तक चलेगी, इसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आओ, किताबें लिखो, जाया हो सकता है इल्म। तो इसी तरह जो मसाइल थे, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये हराम है, ये मकरूह तंज़ी है, फलां काम करने से सद्दा साहब वाजिब होता है, फलां गलती करो तो सद्दा साहब नहीं, पूरी नमाज ही लौटानी पड़ेगी, हज़ारों मसाइल थे ना। तो अइम्मा कराम ने इज्तिहाद किया
और मसाइल को रिटर्न फॉर्म में लाना शुरू किया। तो जो अहले सुन्नत वल जमात थे वो उनके 4 मकातिब फिक्र वजूद में आए। जो काम इमाम अबू हनीफा ने किया उस काम से जो मुतासिर हुए और उस तरीके को जिन्होंने फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? हनफी। और जिन्होंने इमाम शाफी को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? बोलते क्यों नहीं शाफी। अब आप बताओ जो इमाम शाफी को फॉलो करते उनको अगर हम मुस्लिम कहते कि नहीं हनफी शाफी कुछ नहीं होता है मुस्लिम है, इसका मतलब शाफी अगर मुस्लिम है तो हनफी भी गैर मुस्लिम है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। तो ये नाम सही होता? जिन्होंने इमाम मालिक को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? मालिकी। जिन्होंने इमाम अहमद को फॉलो किया उनको क्या 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 कहा जाने लगा? हम्बली, जैसे कि सऊदी अरब में। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि ये 4 इमामों का फिक़ही दुनिया में चला है सदियों। बहुत सारे मसाइल में इनमें इत्तिफाक था। कुछ मसाइल ऐसे थे कि 2 इमाम एक तरफ 2 दूसरी तरफ, कुछ में 3 एक तरफ एक तरफ। तो जो इख्तलाफी थे वो अब इख्तलाफी रह गए हमेशा के लिए, जो इत्तिफाकी थे वो क्या बन गए? इत्तिफाकी बन गए। अब जो इख्तलाफी थे तो उलमा ने कहा कि भाई चूंकि इतने बड़े बड़े आइमा ने रिसर्च का काम किया है ये इख्तलाफ अब हल नहीं हो सका। जैसे रफुल दैन का मसला इख्तलाफी बन गया, इमाम के पीछे आमीन जोर से कहनी आहिस्ता कहनी है, ये क्या बन गया? इख्तलाफी। हाथ यहाँ बांधने यहाँ बांधने, ये जहन में रखे सीने पे हाथ बांधना किसी मुज्तहिद से मनकूल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के एक आलिम का भी क्लिप भी आया और उन्होंने कहा ये मकरू अमल है सीने पे हाथ बांधना, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है। तो वो अगर मैं कहता ना हिंदुस्तान की किसी आलिम का तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो मानते ही नहीं हदीसों को, हालांकि गलत बात है, क्यों नहीं मानते भाई। लेकिन सऊदिया के तभी आपने आइमा हरमैन को भी देखा होगा सीने पे हाथ नहीं बांधते, वो भी नीचे हाथ बांधते। तो चारों इमामों में किसी के नाफ के ऊपर है, किसी के नाफ के थोड़ा सा ऊपर, किसी का नाफ के बिल्कुल ऊपर। ऐसा चारों में से किसी की रिसर्च नहीं है कि सीने पे हाथ बांधे जाए, यहाँ यूं करके हाथ बांधे जाए। खैर जो बांधते हैं हमें उनसे कोई चिड़ नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है ना कि ये लोग हदीसों को नहीं मानते, ये इल्जाम गलत है। क्योंकि हदीसों में होता ना तो ये 4 इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन जिनको पूरी उम्मत ने, जो ताबईन तबा ताबईन के दौर के लोग थे, इनको तो हदीसें ज्यादा पहुंची थी और हदीस की सनद की तहकीक ये ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, ये कायल होते इसके। तो इब्ने खुज़ैमा की जो रिवायत है सीने पे हाथ बांधने वाली, सही रिवायत नहीं है। मुसीबत आजकल ये है कि आपका जो मजहब होता है आप वो हदीस को लाजमी सही कहना है मार्केट में जो चल रहा है, और जो मुखालिफ की दलील है वो लाजमी क्या है? पहली नजर में ही ज़ईफ है, ये चल रहा है मार्केट में। खैर तो इन चारों इमामों में जब इख्तलाफ कुछ बाकी रह गया तो उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया कि भाई अब ये इख्तलाफ खत्म करना मुमकिन बोलो नहीं, क्योंकि सहाबा में ये इख्तलाफ था, कोई यहाँ हाथ बांधता, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता। सहाबा में सही हदीस से साबित है एक सहाबी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, और ये भी साबित है सही सनद से कि मदीना वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। तो इमाम मालिक ने कहा कि भाई मदीना वाले जब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं तो नबी की आखिरी नमाज तो इन्होंने देखी है, तो मैं हाथ छोड़ के नमाज के कायल हूँ। ठीक है हाथ बांधने वाली हदीसें हैं लेकिन वो पुराने जमाने की हैं। मदीना किसको फॉलो कर रहा है? नबी के आखिरी अमल को फॉलो कर रहा है, तो मैं हाथ छोड़ के नमाज। तभी मालिकिया पूरी दुनिया में जहां भी हैं कैसे नमाज पढ़ते हैं? बोलते क्यों नहीं? हाथ छोड़ के। अब कभी हमें हाथ छोड़ा हुआ बंदा नजर आ जाए नमाज पढ़ रहा है तो हमें इश्काल होता है यार सारी दुनिया तो हाथ बांध के नमाज पढ़ रही है, ये क्यों छोड़ रहा है? तो हम बजाय इसके कि बोले ये मुस्लिम है या मैं मुस्लिम हूँ, तो क्या मतलब वो गैर मुस्लिम हिंदू है वो? तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? ये फिक़ह मालिकिया को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं भाई? ये मालिकी हैं। ये क्या मतलब? ये इमाम मालिक की जो तहकीक है उसको ज्यादा उस पर एतमाद करते हैं। हदीसों में तो सब कुछ मिलेगा आपको, जब सब कुछ मिलेगा तो किसी ने एक हदीस को तरजीह दी, दूसरी में तावील की, किसी ने दूसरी को तरजीह दी, इस वाली हदीस में तावील की। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? और यार बहुत से नए लोग आ जाते हैं तो पुरानी मिसाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि ये टॉपिक मंजिल हो जाए, इस टॉपिक की कंप्लीट हो जाए, प्रोग्राम बढ़े नहीं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, एक लश्कर को रवाना किया। खूब गौर से सुनना ताकि ये फिरकवारियत के नाम पे जो गंद फैलाया जा रहा है ना मुआशरे में, पहले फिरकवारियत फैलाई जा रही थी लेकिन साफ पता चलता था ये फिरका परस्त है। अब लेबल लगाया जा रहा है इत्तेहाद उम्मत का, लेबल चेंज कर दिया लेकिन फिरकवारियत पहले से ज्यादा फैलाई जा रही है। लेबल चेंज हो रहा है अब कल, इस तरीके से फैलाई जा रही है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ लश्कर रवाना किया। सहाबाए किराम का तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ। जब लश्कर रवाना किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम में से कोई असर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़े जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाए। अब सहाबा के पास इससे ज्यादा सही हदीस कोई हो सकती थी? इसकी तो कोई सनद भी नहीं है, डायरेक्ट सुन रहे हैं नबी के ज़बान अक़दस से। जितने भी सहाबा थे नबी ने सबको कहा असर की नमाज जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ तुम्हें पढ़ने की इजाजत। जुमला कंप्लीट करें नहीं है।
अल्लाह की कुदरत के जब रास्ते में वो गए हैं तो नमाज कज़ा होने लगी, देर हो गई उनको मकाम तक पहुंचने में। अब सहाबा परेशान हो गए, भाई अब पढ़ेंगे नहीं पढ़े। बाज़ हज़रात ने कहा भाई नबी का ऑर्डर है, नहीं पढ़नी, कज़ा करेंगे नमाज, क्योंकि हम तो नबी के हुक्म के मोहताज हैं। हम पढ़ते क्यों थे, नबी ने हुक्म दिया था ना, तो जब नबी ने छोड़ने का हुक्म दिया है तो छोड़ेंगे हम। दूसरे साहबा ने कहा कि नहीं भाई, नबी का मतलब ये थोड़ी था कि कज़ा कर दो। आप जब किसी को भेजते हैं कि भाई यहाँ से हैदराबाद जा रहे हो, देखो बेटा वहीं पे नमाज पढ़ना, रास्ते में खतरा है, कोई भी मसला हो सकता है, तो मतलब ये आपको यकीन है कि असर तक पहुंच जाएगा, कज़ा करने की थोड़ी इजाजत है। क्योंकि कुरान में आता है हाफिजू अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाजों की हिफाजत करो। दरमियानी तो असर की नमाज है, इसकी तो खास ताकीद है। तो नबी का हुक्म तो ये है, लेकिन नबी का मकसद ये बोलो नहीं था। नबी आलिमुल गैब थोड़ी है, उनको क्या पता था कि कज़ा कर लेंगे, तो इसलिए हम पढ़ेंगे। अब दो जमातें बन गई, एक ने कहा हमारी राय है कि हमने पढ़नी है, दूसरे ने कहा हमारी राय है कि हमने। दोनों का मकसद क्या, ख्वाहिश नफ्स था। अब अगर वो दोनों फट्टा शुरू कर देते वहां पे कि तू हदीस का मुनकिर है, माज़अल्लाह नकले कुफर मंजन बेच रहे हो तुम लोग, हमारे पास सही हदीस है, नबी ने कहा है कि नहीं पढ़नी, बस हम नहीं पढ़ेंगे। और जो नहीं पढ़ेगा हमारे साथ, जो पढ़ेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो हदीस का मुनकिर है, वो गुमराह है, वो जहन्नमी फिरकों में है। इससे फिरकावारियत कम होती है बढ़ती? बोलते क्यों नहीं, लड़ाई पैदा होती, फड्डा पैदा होता। जिनका ख्याल था नहीं पढ़नी, उन्होंने कहा भाई हमें ये समझ में आ रहा है, अब नबी मौजूद तो है नहीं कि हम उनसे पूछें या रसूल अल्लाह आपका मतलब क्या था। राब्ता भी नहीं है, कोई फोन भी नहीं था उस जमाने में। दूसरे फरीक ने कहा भाई हमें तो यही लग रहा है कि नबी का ये मफहूम नहीं था, वो तो हमें आसानी के लिए नबी ने हुक्म दिया था, रास्ते में खतरात होते हैं, कज़ा थोड़ी हो सकती है, हमेशा पढ़ी है भाई, तो आज भी पढ़ेंगे हम। उन्होंने पढ़ ली। अब उन्होंने नहीं पढ़ने वालों को ये नहीं कहा कि तुम तो मतलब ही नहीं समझते हदीसों का, तुम्हारे तो खोपड़ी में सेंस। आजकल फरोई मसाइल में इसी तरह चैलेंज किया जाता है ना, जब फरोई मसाइल में इख्तलाफ को जिक्र किया जाता है तो मजहबी स्कॉलर का एटीट्यूड यही होता है, बदतमीजी वाला। तो सहाबा में से जिनका ख्याल था पढ़नी चाहिए पढ़ ली, जिनका ख्याल था नहीं पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ी। दो मकतब फिक्र वजूद में आ गए कि नहीं आ गए इस लिहाज से वक्ती तौर पे। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे के पीछे नमाजें भी नहीं पढ़ी, ये भी जहन में रखें। जब वो पढ़ रहे थे तो इन्होंने उनकी इक्तदा नहीं की है, इनका ख्याल था ये गलती पर है। जब एक जमात नमाज पढ़ रही थी तो दूसरे ने ये उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका ख्याल यह था भाई नबी का मकसद, नबी ने हुक्म दिया नहीं पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ लें। तो वहां किसी ने फतवा नहीं लगाया कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते, ये तो वैसे ही क्या है, गुमराह हैं। भाई कैसे पढ़े, उनकी राय ये कि ये ठीक नहीं कर रहे, इसलिए नहीं पढ़ी उन्होंने नमाज। तो मेरी अगर राय है कि ये बाला मकतब फिक्र सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता, या ऐसे नमाज पढ़ता है कि मेरी राय के मुताबिक वो शराइती नमाज की पूरी नहीं होती, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। आप मुझे क्यों गन पॉइंट पे मजबूर कर रहे हैं कि पढ़ो इसके पीछे आप, फिरकावारियत को खत्म करने के लिए। इससे फिरकावारियत थोड़ी खत्म होगी। फिरकावारियत कैसे खत्म होगी, जो सहाबा का एटीट्यूड था, जिसने पढ़नी है पढ़ ले, नहीं पढ़नी है नहीं पढ़े। किसी ने गन रखे दूसरे को ना पढ़वाने की कोशिश की और ना छुड़वाने की कोशिश की। मैं समझा पा रहा हूं, खुदा की कसम कदर कर लो इन बातों की, कदर कर लो इन बातों। ये जो आजकल नए नए स्कॉलर जरासीम पैदा कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक जरासीम है, इनसे तुम गुमराह हो जाओगे। फिर क्या हुआ, जब ये फरीक नबी की खिदमत में पहुंचा है वापस, नबी को इत्तला दी गई कि एक ने ऐसा किया दूसरे ने ऐसा किया, नबी ने किसी को मलामत बोलो नहीं की। यहां से फुकहा को एक उसूल मिल गया क़यामत तक के लिए, भाई हदीस की तशरीह में अगर इख्तलाफ होगा तो वो इख्तलाफ बुरा नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। अगर हदीस की तशरीह में इख्तलाफ, देखो जिन सहाबा ने नमाज छोड़ी उन्होंने हदीस के अल्फाज लिए, ऐसा ही है ना। जिन्होंने नमाज पढ़ी क्या उन्होंने हदीस नहीं ली? उन्होंने ली, उन्होंने हदीस में तावील की। उन्होंने कहा हदीस का ये मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई ये मतलब, क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान कह रहे हैं असर की हिफाजत करनी है, तो कुरान का भी तो हुक्म है ना, उसको भी तो फॉलो करना है। अब अगर कोई हमारे सामने हदीस का रेफरेंस पेश करता है और हमारे खिलाफ जाता है, हम कहते हैं हदीस का ये मतलब नहीं है, तो 2-2 फुट तवे पर उछलने शुरू कर देता है वो कि देखो नबी की हदीस आई, बजाय सीने से लगाने के फौरन कह रहे हैं हदीस का ये मतलब नहीं है। यानी ये बताएंगे हमें क्या मतलब है। और भाई हम जो मतलब दूसरा बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि उसके मुकाबले में दीगर दलाइल को भी तो देखो, कुरान को भी तो देखो, हदीस मुतवातिर को भी तो देखो। इसलिए इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने उन सहाबा की राय को ज्यादा तरजीह दी है जिन्होंने नमाज पढ़ी है। उन्होंने कहा उन्होंने क्या किया है कि हदीस का ऐसा मफहूम बयान किया कि वो हदीस दीगर हदीसों से और कुरान की आयतों से मैच कर गई है। वो ज्यादा उनका मदद सवाब से स्वाद वाला सवाब यानी दुरुस्तगी के ज्यादा करीब था। तो यही इमाम हनीफा का उसूल है कि जब भी कोई हदीस आती है चाहे सही हदीस हो, वो कुरान और अहादीस मशहूरा मुतवातिरा पे पेश करते हैं। अगर उसके मुवाफिक है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें तावील कर देते हैं।
तो ये इस हदीस से हमें जिंदगी भर के लिए एक उसूल पता चल गया। भाई कुरान और सुन्नत में अगर नीयत अल्लाह रसूल की माननी है, दाएं बाएं जाना मकसद नहीं है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मकसूद नहीं है, तो फिर अगर हदीस की तशरीह में इख्तिलाफ होगा तो वो इख्तिलाफ बुरा नहीं है, और उसकी बेस पे ना इंसान जहन्नम में जाता है, बल्कि उसकी बेस पे होता क्या है, नबी का हुक्म सही हदीस मौजूद है, इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद, जब कोई इज्तिहाद करता है, मुज्तहिद आम आदमी नहीं, मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, फ़इन अख़्तअ फ़लहु अजरुन, गलती करेगा फिर भी अजर मिलेगा, व इन असाबा फ़लहु अजरान, दुरुस्त नतीजे तक पहुंचेगा 2 अजर मिलेंगे उसको। हम कहते हैं दोनों सहाबा में से एक ने सही किया, दूसरे ने गलत किया, लेकिन जिसने गलत भी किया नीयत ठीक थी उनकी, उनको यही समझ में आया, तो गलत के बावजूद उनको अजर मिला, और जिन्होंने सही किया तो उनको कितने अजर मिले, बोलो 2 अजर मिले। लेकिन इतनी बात साबित हो गई कि ना इन्होंने उन पे ताना तशनी तंज किया, ना उन्होंने इन पे तंज किया। अब हुआ ये कि चारों इमामों ने जब इज्तिहाद किया तो उसके नतीजे में भी यही हुआ है कि बहुत से मसाइल में आपस में क्या हो गया, इत्तिफाक। मिसाल के तौर पर इस मसले में इत्तिफाक हो गया कि हालत इकामत में हजर में 5 नमाजें अपने टाइम पे पढ़ी जाएंगी, 2 नमाजें इकट्ठी नहीं की जाएंगी। सफर में 3 इमाम इसके कायल हुए कि 2 इकट्ठी की जाएंगी, इमाम साहब ने कहा की जाएंगी, मगर किस तरीके से, कज़ा करके नहीं, बल्कि ज़ोहर को आप असर के करीब लेके जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर असर को मुकद्दम करेंगे। उन्होंने हदीसों में ये मफहूम क्यों बयान किया, वही उसूल था उनका, भाई पहले किस पे पेश करो, कुरान पे, तो कुरान तो हर नमाज सफर हो या हजर अपने टाइम पे पढ़ने का हुक्म दे रहा है आपको, तो उन्होंने कहा इस तरीके से जमा की जाएंगी। अब क्या हुआ, इसी तरह सदक़ा फितर में इख्तलाफ हुआ। इमाम अबू हनीफा ने कहा हदीस में आता है कि आटा दे दो किसी गरीब को, तो अगर कोई पैसे दे दे तो भी ठीक है, मकसद तो पूरा हो गया। तीनों इमामों ने कहा नहीं भाई, मकसद नहीं, हदीस में जब आटा है तो हम क्या देंगे, आटा ही देंगे। लिहाजा आपने सऊदी अरब में देखा होगा, जब वो ईद के दिन फितराना देते हैं तो आटे की थैलियां लेकर आते हैं ईदगाह में, देखा होगा ना जो लोग सऊदी अरब में रहे हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट पैसे जमा करा देते हैं, ऐसा ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ, इमाम शाफी की राय हुई कि भाई हाथ यहाँ बांधे जाएं, इमाम हनीफा की राय हुई हाथ यहाँ बांधे जाएं, इमाम मालिक की राय हुई कि हाथ छोड़ दिए जाएं। तो ये सब चीजें हदीसों में हमें मिलती हैं। इमाम शाफी की राय रुकू में जाओ तो हाथ उठा के नमाज पढ़ो, रफुल यदैन करो। इमाम हनीफा की राय अब्दुल्ला बिन मसूद की सही हदीस है कि भाई सिर्फ तकबीर तहरीमा में करो, उसके अलावा नहीं करो, और इस नमाज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी की नमाज करार दिया। तो इमाम साहब ने दलाइल के ताने बाने मिला, उन्होंने कहा मेरी नजर में ये आखिरी नमाज है नबी की, इस पे कराइन है उनके पास, बहुत मजबूत कराइन है। अब जब ये मकातिब फिक्र बन गए तो जिसने इमाम शाफी को फॉलो किया वो रफुल यदैन कर रहा है, जिसने इमाम हनीफा को फॉलो किया वो नहीं कर रहा। अब उसमें ये कहना कि वो हदीस को मानता है, वो हदीस का मुनकिर है, ये है जहालत। इट इज कॉल्ड, ये इसका मतलब है आपको एक इधर के दलाइल मालूम है, उधर के मालूम नहीं है, ये आपकी खोपड़ी में आ नहीं रहे, अपनी जहालत को दूसरों पे आप थोप रहे हैं। समझते नहीं है ना बाप। इमाम साहब का जो मजहब है रफुल यदैन ना करने में बहुत मजबूत मजहब है। इमाम तिरमिजी इमाम बुखारी के शागिर्द लिखते हैं कि ज्यादातर सहाबा रफुल यदैन नहीं करते थे, इस पे मैं कई दफा पेश कर चुका हूँ हवाले, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है रफुल यदैन, ऐसा ना हो मेरा पूरा बयान वो रफुल यदैन का क्लिप निकाल के आग लगा दें उसमें। दोनों तरफ दलाइल हैं। तो उम्मत ने क्या किया, उन्होंने कहा ये काम अब हो चुका है, फिक़ा मुरत्तब हो गया, अब जो जिसको फॉलो करे। ज्यादातर हुआ ये कि जो मकातिब फिक्र के लोग जिस इलाके में इस्लाम लेकर गए तो गैर मुस्लिम ऑटोमेटिकली उसी फिक़ा में दाखिल हो गए। अब चूंकि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया तो कूफा और बसरा से आया है। कूफा बसरा में अब्दुल्ला बिन मसूद और अली के शागिर्द रजी अल्लाह उनके ज्यादा शागिर्द थे, वो इस्लामी खिलाफत का जरिया था। तो वहां से इस्लाम दुनिया भर में फैला, बर्रे से पूरा हिंदुस्तान। तो वो नमाजें भी वही वाली आ गई सारी, बगैर रफुल यदैन वाली। तरावियां 20 रकतें आ गई, समझ रहे हो। उज़्बेकिस्तान में भी वही, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। तो मेजॉरिटी जो थी वो विदाउट रफुल यदैन नमाज पढ़ने लगी। और चूंकि ये इमाम हनीफा की राय थी तो इस मकतबा फिक्र को क्या कहा जाने लगा, बोलो हनफी। अब अगर इसको हम मुस्लिम कहते, इसका मतलब जो रफुल यदैन करने वाले हैं वो क्या हैं, गैर मुस्लिम। तो ये कोई अकल की बात होती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना हनफी न शाफी, हम तो सिर्फ मुस्लिम है। अबे तू पागल है, तू पागल है, तू मंजन बेच रहा है। भाई हम हनफी हैं, शाफी और मालिकिया के मुकाबले में हनफी हैं। गैर मुस्लिम के मुकाबले में कोई हनफी शाफी नहीं होता, उसमें हम क्या है, उसमें तो मुस्लिम है सारे। तभी हम बिला वजह अपने आप को ना देवबंदी कहते हैं ना हनफी कहते हैं। कभी देखा हमने बिला वजह देवबंदी हनफी खामखा की? जब भी कोई पूछे भैया मुसलमान है माशाल्लाह सब लोग, जहां जरूरत पड़ती है, जैसे रिश्ता लेने के लिए गए तो अगला पूछेगा तू देवबंदी है बरेलवी, आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, इल्मी किताबी हूँ, तो वो कहेगा तू क्या है भाई, तू तीजा करता है कि नहीं करता? वो कहे मैं नहीं करता, तो बोलना देवबंदी हूँ, फूटता क्यों नहीं मुंह से? या तो तू देवबंदी है या अहले हदीस है, ये दोनों नहीं करते। क्या ख्याल है भाई, या तो देवबंदी है या क्या है, अहले हदीस है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है भाई तू? आप उससे पूछ रहे लड़की वालों से आप क्या है, वो कहे मैं मुस्लिम है। ओ भाई मुसलमान क्या मैं हिंदू लग रहा हूँ आपको शक्ल से?
आप तीजा करते हैं, हाँ जी करता हूं। आप रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, हाँ जी, तो बोलो मुंह से। इन शॉर्ट ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बरेलवी कहा जाता है। फिरकावारियत तो जब फैलती कि जब हम बिला जरूरत इन नामों को इस्तेमाल कर रहे होते खाम में। जहां जरूरत नहीं है वहां भी अपने नाम के साथ बिला वजह का हनफी लगाया हुआ है, बिला वजह का शाफी लगाया हुआ है, बिला वजह का देवबंदी लगाया हुआ है, बिला वजह का अहले हदीस लगाया हुआ है। ये तो बिला वजह का है। फिर हम कहते हैं यार बिला, जहां जरूरत होगी वहां ये नाम इस्तेमाल किया जाएगा, जहां जरूरत नहीं है तो वहां ये नाम इस्तेमाल नहीं किया जाए। और जिसका कोई नाम ही नहीं है, कहीं भी मंसूब नहीं है, इसका मतलब वो बिल्कुल फारिग है। इसका मतलब वो, क्योंकि जितने भी मुसलमानों में फिरके चले आ रहे हैं वो या तो यही नामों से हैं, और हदीस में आता है जो अहले हक है वो हमेशा रहेंगे। तो आप जब नई चीज मार्केट में ला रहे हो तो आप कभी भी अहले हक में शामिल नहीं हो सकते। तो इसलिए जल्दी जल्दी अभी हो गया तो अब क्या करूं, फिर उसको जल्दी से निपटाता हूं मैं जल्दी से इस टॉपिक को। तो ये जो सुन्नियों के 4 मकातिब फिक्र थे ना, इनमें वो इख्तलाफ नहीं है जो शिया और सुन्नी का इख्तलाफ है, क्योंकि ये सब कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सब बिदत के खिलाफ हैं। थोड़े थोड़े इनमें आगे जाके इख्तलाफ आते हैं। तो उस इख्तलाफ को खत्म करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो इतने बड़े बड़े आइम्मा और उनके शागिर्द खत्म कर चुके होते। अब उम्मत ने क्या किया कि भाई अब बजाय इसके कि वही बहसें दोबारा हों, उम्मत की सलाहियतें जिहाद के मैदानों में और बेहयाई के खात्मे और बिदत के खात्मे में खर्चों। उम्मत के उलमा सोलह ने फतवा दिया भाई अब, क्योंकि हमारी नजर में अहले सुन्नत वल जमात वो हक परस फिरका है, वो अहले हक में से हैं, तो सुन्नी जो है हमारी नजर में, क्योंकि हदीस में जो अलामतें बयान की गई हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और सहाबा के तरीके पे चलेगा। तो शिया हजरात चूंकि सहाबा को नहीं मानते, तो हमारी राय ये कि भाई हम निजात याफ्ता फिरका किसको समझते हैं? सुन्नियों को। हाँ, हम लड़ाई के कायल नहीं है कि शियों को जा जाके तंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी राय से अगर कोई इख्तलाफ करता है तो मैंने बताया 100 दफा इख्तलाफ करे, इससे फड्डा नहीं होता। फड्डा जब होता है जब आप मुंह पे जा जाके किसी को बुरा भला कहना शुरू कर दो, या हर वक्त बयान में आप उनको बुरा भला कह रहे हो। अपनी इल्मी राय बयान कर दें, उसके बाद क्या हो जाए आप खामोश। जिसने आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो छोड़ो, रहने दो। क्या ख्याल है भाई? फिरकावारी ये जब पैदा होगी जब आप उसको बुरा भला कहेंगे, आप कहें भाई ठीक है भाई आपकी राय, आप नहीं अमल करें, आप 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ें, आप ठीक है, जैसे हमेशा से होता रहा है। कहीं भी लड़ाई की कोशिश हुई है तो उलमा ने उसको खत्म करने की कोशिश की है। लड़ाई भी नाजायज है, और वो तरीका जिससे लड़ाई फैले, मिंबरों पे नाम ले लेके मुखालफत करना, मिंबरों पे नाम ले लेके बुरा भला कहना। आप क्या मैं तो लड़ाई नहीं कर रहा, तो भाई जरदिया तो बन रहे हो ना। एक आदमी अपनी सास या ससुर के खिलाफ मिंबर पे बैठ के बोलता रहता है, जब वो आए गरिमान पकड़े मारा उन्होंने इसको, सालों ने मारा, तो कह रहे मैं तो आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया, तुम पता नहीं क्यों मुझे मार रहे हो, मैं तो हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ, मैंने कभी तुम्हें नहीं कहा कि लड़ाई करो। कह रहे भाई तू लड़ता नहीं है, लेकिन तू बातें कर रहा है कि लड़वाने वाली। तो बाज लोग भुनने बने हुए होते हैं। तो शिया सुन्नी लड़ाई हमारा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं है। जो उनका अकीदा है भाई वो उनको करने दो। आप मोहब्बत वाले अंदाज से दलाइल के से लोगों को बता दो भाई ये हमारी नजर में ठीक है और ये क्या है गलत है, तुम्हारी मर्जी, उधर चले जाओ इधर आ जाओ, ये तरीका सही। तभी हमसे हर तरह के लोग मिलते हैं, शिया भी मिलते हैं, अहले हदीस भी मिलते हैं, हर तरह के। हम हालांकि मैं तो दलाइल से बात करता हूँ कि भाई ये हमारी नजर में ठीक है, ये लड़ने भिड़ने वाली बात बोलो ना, क्या हो गया? नहीं है। तो मुल्क में फटे पहले कम में चल रहे हैं कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। अल्लाह कहते हैं जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान ले आए और जो बाद में ईमान लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम जब कमजोर था ना, उस वक्त जिन लोगों ने इस्लाम का साथ दिया वो पहल कर गए, और जिन्होंने बाद में जब इस्लाम तरक्की पे जा रहा है सवाब उनका भी है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, लेकिन दर्जे में दोनों बराबर नहीं हो सकते। इससे पता चलता है मेरे भाई, जो भी शरीयत पे चलने में पहल करेगा और जो बाद में आएगा, जाएंगे दोनों जन्नत में, लेकिन दोनों को एक जैसी जन्नत नहीं मिले। एक दफा हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो अरब के सरदार थे ना, ये भी थे, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये गुलाम थे। सईदना उमर बिन खत्ताब का दौर था, दौर खिलाफत, ये दोनों आए हजरत उमर से मुलाकात के लिए। तो जो भी गार्ड बार्ड होता है या जो पहरेदार होता है वो गया, हजरत उमर को बताया कि बिलाल हबशी भी हैं और अबू सुफियान जो अरब के कुरैशी हाशमी सरदार वो भी हैं। तो हजरत उमर ने हजरत बिलाल को पहले एंट्री दी आने की। हजरत अबू सुफियान को गुस्सा आया कि ये कैसा दौर आ गया है कि गुलामों को सरदारों पे तरजीह दी जा रही है, हम तो सरदार हैं। तो एक और सहाबी थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं, उन्हें हजरत अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान, जब इस्लाम कमजोर था तो बिलाल ने पहल की, हम लोग मुखालफत कर रहे थे, इनको गर्म लेतों पे लिटाया जाता, इनके सीने पे पत्थर रखे जाते, ये फिर भी अहद अहद का नारा लगाते, और ये कमजोर थे और हम इनकी मुखालफत में लगे हुए थे।
फिर जब अल्लाह ने इस्लाम को तरक्की दी, मक्का फतह हुआ, फतूहात के दरवाजे खुले, फिर हम इस्लाम लेकर आए हैं, तो कहते हैं अबू सुफियान अब इसकी फिक्र छोड़ दो कि दुनिया में बिलाल को तुम पे तरजीह दी जा रही है। मैं उनके अल्फाज अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूं। अब ये देखो आखिरत में क्या होगा। इसलिए अब जो हमसे नुकसान हुआ है ना, जो हम देर से इस्लाम लाए हैं, अब उसकी तलाफी करो। और वो तलाफी कैसे होगी? अब निकल जाओ बॉर्डर पे, मैदान जंग में, जिहाद में। अब इस्लाम को आज भी खून की जरूरत है, आज भी इस्लाम को जान की जरूरत है। अब हम देर से ईमान लाए हैं, उसकी तलाफी कैसे होगी? अब हमारा टाइम मदीना शहर में नहीं बल्कि कहां गुजरेगा? बॉर्डर पे गुजरेगा। तभी हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इसके बाद कहां गुजरा? जंग में। हजरत अबू सुफियान में माज अल्लाह अगर मुनाफकत होती तो ये सिंह को गुस्सा हो जाते ना कि जाओ, मुझे आ रहे हो नसीहतें करने के लिए, मैं सरदार हूं, मुझे पहल दी जाए, हजरत उमर से लड़ पड़ते। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई वाकई ये बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब अब भी तलाफी हो सकती है, लेकिन कैसे? अब आपको ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी हजरत अबू सुफियान फिर जब रोमियों से लड़ाई थी ना, बहुत सख्त लड़ाई थी, अपनी जोजा हजरत हिंदा को भी लेकर गए मैदान जंग में। क्यों लेकर गए? खालिद इब्ने वलीद भी लेकर गए। क्यों? कि भाई इतनी सख्त लड़ाई है कि हमारे कदम उखड़ने का पूरा पूरा अंदेशा है। बहुत सख्त लड़ाई थी ना, दुश्मन तो उस जमाने अक्सर ताकतवर ही होते थे। तो क्या इन लोगों ने स्ट्रेटेजी क्या इख्तियार की है कि सहाबा अपनी बीवियों को भी ले गए कि अगर हम पीछे भागने लगे ना तो ये हम पे तंज करके अशार पढ़ के हमें गैरत दिलाएंगी, आर दिलाएंगी। औरत जब बुजदिली के ताने देती है ना तो आदमी क्या होता है? हिल जाता है ना। कि भाई औरत कहती है भाई तुझे अल्लाह ने मुझ पे फजीलती बहादुरी की वजह से दी है। भाई मुझे एक बात बताओ, एक तो आप लोग को समझ में पता नहीं आता, आपकी बीवी भी छिपकली से डर रही है और आप भी उतना ही डर रहे हो, तो बीवी कहेगी भाई मेरी शादी किसी सहेली से हो गई है, शनाख्ती कार्ड में महमूद नाम लिखा हुआ है, असल में इसका नाम था महमूदा। यही होगा ना अगर हर चीज में डर रहे हो उसी तरीके से। औरत को गुस्सा आएगा ना भाई, क्या भाई, जैसे मैंने बताया था ना अमेरिका का भी गुलकार था, वो हर वक्त लड़कियां उस पर बड़ा मरती थी, बड़ा हैंडसम स्मार्ट के शादी करेंगी। जब शादी हो गई ना तो उसकी बीवी ने 6 महीने में तलाक ले ली उससे। तो उससे पूछा गया कि भाई इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी, लड़कियां इस पे मरती हैं, तुम इतनी खुशकिस्मत के तुमने इसको शौहर बनाया, इसने तुम्हें सेलेक्ट किया। उसने कहा मुझे जितने घंटे वो क्या होता है ड्रेसिंग टेबल पे तैयार होने में लगते हैं ना, इस कमबख्त को भी उतने ही घंटे लगते हैं। ये भी वहीं लगा रहता है लिपस्टिक पाउडर में और यू लगे तो यार तो औरतों पे तो ये बातें सूट करती हैं, आदमी पे थोड़ी सूट करती हैं। भाई लगा थोड़ा सा झाड़ू फेर, डेटॉल से नहा ले उस दिन जिस दिन किसी तकरीब में जाना है, थोड़ा सा रेगमाल मल ले, बस खत्म हो गया। वो भी वहीं बैठा होगा अपनी नोक पलकते, अरे मुझे ये जनाना समझते हो, निस्वानियत की बू आती है इस आदमी को। औरत को आदमी ही अच्छा लगता है, समझते हो, पजामा अस्तगफिरुल्लाह, यानी आदमी ही अच्छा लगता है। ठीक है। और मैंने किसी से कहा ना, मैं कराची की सिंध हुकूमत जो है, जो कराची के हालात का बेड़ा गर्क किया, उसको कोई गालियां लिख के दो मुझे, दो, मैं 27वीं रात में क्या करूंगा, दुआओं के बजाय बद्दुआएं करूंगा, तो वो कुछ लिख के दो। कहने मेरे जहन में नहीं, मैंने कहा जो अपने ससुराल को कभी दी हो आपने, तो फिर मैंने कहा सॉरी यार, बहुत माजरत, बाज़ दफा मुंह में अल्फाज रटका हुआ होता है, वो खुद ही निकल जाता है, पकड़ के वापस लाना पड़ता है। मैंने कहा कोई ससुराल, क्योंकि जब आदमी का ससुराल से फड्डा होता है ना, उस वक्त जो इखलास से वो गालियां देता है और जो उसको वारिद होती हैं गालियां शैतान की तरफ से, वो मौका वो लिख लेनी चाहिए, वो बार बार जहन में नहीं आती, वो लिख के रख लेनी चाहिए, वो भूल जाता है आदमी। तो मुझे तो पड़ी थी जब मैंने दूसरी की थी ना, तो कुछ याद हो गई मुझे, इतनी पड़ी थी। खैर, तो क्या कह रहा था यार मैं, बात बार बार हमारी चेंज होती रहती है। हाँ, हजरत अबू सुफियान ने फिर सारी जिंदगी कहाँ गुजारी? मैदान जंग। तो हजरत हिंदा को भी ले गए। अरब की औरतें बड़ी बहादुर होती थी, तो यही हुआ, कदम उखड़ गए, पीछे आने लगे, तो हजरत हिंदा ने अशार कहना शुरू किए। वो अशार अब तक किताबों में मौजूद है। उनका खुलासा यही है कि अबू सुफियान, घर में तो मर्द बनते हो, हम मर्द हैं, औरतों पे अपना रोब जमाते हो, आज तुम्हें क्या हो गया? तो हमला बहुत सख्त था, हजरत अबू सुफियान बुज़दिल नहीं थे, हमला बहुत सख्त था। तो और भी इस तरह उन्होंने जब ताने दिए हैं, तो ये लोग दोबारा पलटे और रूमियों को शिकस्त दे दी, वो भाग गए। वो लेकिन उन्होंने कहा यार इस जिंदगी से क्या है, शहादत बेहतर है, किस मुंह से कर जाएंगे। पहले औरतें भी ऐसी होती थी। मैं जलालुद्दीन हक्कानी का वाकया सुनाया था ना मैंने एक दफा। जलालुद्दीन हक्कानी ने, रूस के दौर के बड़े मुजाहिद थे, खोस्त के बहुत बड़े मुजाहिद थे ये रूस के दौर में। तो इनकी वीडियो सऊदी अरब गई। इनके बेटे, अभी ये जो हक्कानी, ये पूरे माशाल्लाह इनके बेटे जवान, बड़े लंबे लंबे बेटे हैं। इनके कुछ बेटे अरबी भी हैं, यानी आधे अरबी हैं वो, ठीक है ना। वो हुआ क्या था, जब इनकी वीडियो सऊदी अरब में गई हैं, तो रॉयल फैमिली की एक शहजादी, इनके रशियन की आर्मी के खिलाफ, ये बंदा, एक तो इतने बड़े बाल उनके और पट्टे वाले यहाँ तक बाल, बड़ा मर्दाना चेहरा उनका। उसने देखा ना कि यार ये ऐसे रूसी फौजियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा है,
तो रॉयल फैमिली की एक लड़की थी, उसने कहा मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी, बोलो ऐसा मुजाहिद चाहिए मुझे। अब जाहिर है नाज में पल्ले वाली हमारे यहाँ कोई होती, अब्बा ने रख के लगाना था चमाट ठीक है, गरीब का बेचारे का दुनिया में कोई पूछने वाला। इसलिए मैं कहता हूं अपने इख्तियार से गरीब मत बनो, कोशिश करो पैसा कमाने की, अल्लाह ही की तरफ से है तो फिर एक आजमाइश। तो इस्लाम में उस गुर्बत के फजाइल है जो अल्लाह की तरफ से हो, उस गुर्बत के फजाइल नहीं है जो आपकी हमाकतों से हो, किसी काम का नहीं रहता है। तो उसके अब्बा ने पैगाम भेज दिया, उनकी शादी हो गई। वो शहजादी सऊदी अरब से आई है और अफगानिस्तान के पहाड़ों में रही है और बड़ा कामयाब रिश्ता रहा ये। आज उनकी औलादे हैं, पोते हैं माशाल्लाह। वहीं अभी मालूम नहीं वो जलालुद्दीन हक्कानी तो दुनिया से चले गए, उनकी अहलिया जिंदा हैं या नहीं है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे अगर जिंदा हैं। वो जो अरब से आई थी सऊदी अरब से, और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। बड़ी कामयाब जिंदगी गुजरी उनकी। देखो पहाड़ों में कहाँ जाके, वरना कोई यार सऊदी अरब के कोई महलात में रहने वाली वो पहाड़ों में कहाँ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो रही उनकी जिंदगी। तो अल्लाह ने क्या कि वो क्या था, हजरत हिंदा ने जब अशार पढ़े हैं ना और बाकियों ने भी, तो वो सब क्या हुए हैं, पलटे। वो अशार आज तक अरबी अदब की किताबों में लिखे हुए हैं। तो ये मैं क्यों इतना लंबा वाक्य सुना रहा हूँ भाई, आज अगर देर से तौबा की है ना तो उसकी तलाफी बोलो हो सकती। जो कमी कोताहियां हुई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। हमारे हजरत के दौर में, हमारे हजरत जब जिंदा थे तो एक ऑफिसर थे, 60 साल की उम्र में उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी। लेकिन उनको बड़ा एहसास था कि मेरी 60 साल की जिंदगी गलत गुजरी है। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इसकी तलाफी की। उन्होंने उसमें क्या किया, उस उम्र में बिनोरी टाउन से आलिम बने। वो हालांकि जॉब भी कर रहे थे, ऑफिसर थे, बिनोरी टाउन से प्रॉपर आलिम बने, कुरान हिफ्ज किया। मैं जब भी मदरसे में जाता ना, ऐसे खम्बे की तरह नहीं, वो नमाज में खुशबू खुजू में हमें नजर आते हैं। 60 40 50 साल की क़ज़ाए उम्री पूरी कर ली उन्होंने, हर वक्त नमाज में, तिलावत में, और जो भी दीन की खिदमत है वक्फ कर दी अपने आप। हम उन पे रश करते थे भाई, हम इनसे बहुत, हालांकि हम तो 17-18 साल उम्र थी हमारी उस वक्त। तो बाज लोग अल्लाह ऐसी तौबा की तौफीक देते हैं कि वो ऐसा यूटर्न लेते हैं, ऐसा यूटर्न लेते हैं कि वो पिछले जो उनको जख्म पहुंचे हैं ना, वो सारे जख्म मुंदबिल। इन्हीं लोगों के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा है, उलाइकल्लज़ीना युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। बहुत से लोग जब तौबा करते हैं, ऐसी खानदानी तौबा कि अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से तब्दील कर देता है। इसकी एक तफसीर ये है कि इतनी नेकियों की तौफीक देते हैं क्योंकि वो नेकियां की उन्होंने इसलिए कि उन्होंने बुराइयां बहुत की हुई होती हैं। अगर वो ना की हुई होती तो वो करते ही नहीं इतनी नेकियां। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में क्या होते हैं, शॉर्ट। तो आप ये इंतजार ना करें कि हम भी 60 साल में तौबा कर लेंगे, बहुत मुश्किल होता है तौबा की बाद में तौफीक मिलना। तो लगे हाथों भाई, जब मौका मिले, ये इतनी मुकद्दस रात है, आप इस रात में क्या कर लो, तौबा कर लो बुराइयों से। अब हम जल्दी जल्दी बस मैं तर्जमा करता हूँ चंद आयतों का। तो इस आयत का खुलासा क्या निकला कि जो पहल करेगा वो सबकत ले जाएगा, जो बाद में आएगा वो उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये भी बहुत अहम आयत है। अल्लाह कहते हैं कि क्या ईमान वालों के लिए अभी तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के हुक्म से डर जाएं और वो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करने लगे। यानी ये टाइम कब आएगा तुम्हारे लिए? कितनी जिंदगियां गुजर गई, कितने रमजान हमारी जिंदगियों में आए, कितनी नसीहतें हमने सुनी। अल्लाह कहते हैं कब करोगे तौबा? ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी है कि इस पर एक बड़ा वाकया है। फुज़ैल इब्ने अयाज रहिमहुल्लाह ताला, हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज जो थे ना, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के दौर के थे। इनको आबिदुल हरमैन कहा जाता है। हरमैन बहुत इबादत करते थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे ये। इनका माजी पता है क्या था? डाकू। ऐसे डाकू थे, अय्याश थे, और जो प्रोग्राम होते हैं ना लड़कियां नचवाने बचवाने के लिए बैठे होते लोग, पैसे वैसे फेंक रहे होते और म्यूजिकल शो चल रहे, वो भी बहुत पुराना कल्चर है। तो उस जमाने में बांदियां नचवाते थे लोग। तो ये अय्याश किस्म के आदमी थे। तो जाहिर है अभी मुझे पूरा वाकया एज इट इज याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था, तो हो सकता है वाकये की डिटेल बताने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो जाए। तो इनको रोकते होंगे इनके रिश्तेदार, इनके वालिदैन। एक दफा ये कहीं छुप के ना दीवार फलांग के जा रहे थे, कहीं कोई बुराई के इरादे से। तो कहते हैं कि दो रिवायतें इसमें मिलती हैं कि दीवार से आवाज आई या उसमें उनके पास जो मौसीकी का आला था ना उसको बजाने की कोशिश की। तो बजा रहे हैं तो बजाय मौसीकी के ये आयत कुरान की अनाउंस होना शुरू हो गई। ये अल्लाह ताला बाज दफा किसी पर रहम करके, कोई ब्लड में कोई अच्छे लोगों का खून होता है या कोई जिंदगी में कभी नेकी की होती है उन्होंने, बाज बुरे लोगों ने भी कभी कभार जिंदगी में कोई ऐसी नेकी कर ली होती है। जैसे हदीस में आता है कि एक सहाबी नबी के पास आए, ईमान, पहले काफिर थे, ईमान कबूल किया, मुसलमान हुए, और फिर बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने हालत कुफर में 100 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है अरब में।
यानी जब मुझे पता चलता था ना किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई है और वो कब्रिस्तान में जिंदा मिट्टी के नीचे दफना रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं जाता था और उसके बाप को पैसे देके वो लड़की खरीद लेता था। मैं कहता था भाई तू ये चाहता है ना ये तेरी नजरों से दूर हो जाए तो कत्ल मत कर, मेरे हवाले कर दे, मैं इसको तेरी नजरों से कभी भी तुझे देखना नहीं मिलेगा। ये तो इतने मालदार थे, तो 100 लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाया है पैसे देके, लेकिन हालत कुफर में। तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरी इस नेकी पर मुझे अजर देगा, क्योंकि कुफर में किसी नेकी पे अजर नहीं मिलता। तो आपने क्या फरमाया, उसी की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ईमान की तौफीक दी है। तो बाज काफिर कोई नेक अमल कर लेता है, बाज बुरा आदमी कोई नेक अमल ऐसा कर लेता है कि अल्लाह तो कदरदान है ना, तो अल्लाह उसके साथ कोई ऐसा मामला उस नेकी की वजह से कर लेते हैं कि उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब ये बजा रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो एकदम अचानक आवाज आई है, ये आयत, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो क्या तुम्हारे लिए अभी तक वक्त नहीं आया, अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, कि अल्लाह ने जो अपनी किताब नाजिल की है जिसमें हक बातें की हैं उनके सामने तुम्हारे दिल झुक जाएं। यानी अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि ये टाइम कब आएगा, क्या सारी जिंदगी इसी रंग रलियों में शराब कबाब में गुजार दोगे। फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, ऊतुल किताब को भी यहूद और नसारा को भी तौरात और इंजील मिली थी, उन्होंने तौरात और इंजील को फोकस नहीं किया, किस में लग गए, नाइट क्लबों में शराब कबाब में। फिर उनके दिल क्या हो गए, सख्त, इतने सख्त हो गए, अब उन पे तौरात पढ़ के सुनाई जाए उन पे कोई असर नहीं होता, वो एक हिस्ट्री की किताब समझते हैं उसको। तो अल्लाह ने बताया इस आयत में कि देखो एक वक्त तक नसीहत का तुम पे असर होगा, अगर गुनाहों के दलदल में फंसते चले गए ना, दिल इतना सख्त हो जाएगा कि फिर नसीहत की बात असर करना तुम पे खत्म, और जब खत्म तो फिर तौबा का ऑप्शन खत्म। तो क्योंकि इनके दिल में कुछ नरमी थी ना, तो ये नसीहत हो गई कि भाई इतना गुनाहों में आगे ना जाओ कि आज अल्लाह नसीहत कर रहा है, कल वो नसीहत तुम पे असर नहीं होगी। जब इन्होंने देखा ना ये आवाज आई है गैब से, ये आयत, क्योंकि अरबी तो जानते थे, फौरन इन्होंने कहा, कुरान के अल्फाज देखो, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो अभी तक टाइम नहीं आया। इन्होंने फौरन अपना वो बाजा फेंका और कहा, कद आना या रब्बी, ऐ मेरे रब आ गया है वक्त। क्या हो गया है, आ गया, बस ये लास्ट था, आखिरी था, वहीं से यूटर्न लिया इन्होंने, वहीं से क्या किया, वापस पलटे हैं और ये चीखते हुए जा रहे हैं, कद आना या रब्बी। कद, इनको अंदाजा हो गया कि ये जो गैबी आवाज है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई मेरे दिमाग का फॉल्ट नहीं है, ये किसकी तरफ से मुझे तंबी हुई है, अल्लाह की, और ये बार बार नहीं होगी, एक दफा हुई है। और इसमें कितनी सख्त तंबी है कि अगर अभी इस तंबी से तूने रुजू नहीं किया तो बाद में तंबी होगी भी तो तुझ पे असर नहीं होगा। फौरन पलटे हैं, कद आना या रब्बी, ऐ मेरे रब आ गया वक्त। और फिर वही किया जो मैंने अभी बताया है, जिंदगी जवानी गुनाहों में, इन्होंने कहा मैं उसकी तलाफी करूंगा। तलाफी कैसे होती है भाई, जितने गुनाह किए हैं इबादत उतनी ही कसरत से। तो हरम में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते थे, सदका तो खैरात करते थे, इतने इबादत गुजार के इनका लक़ब अब फुज़ैल इब्न अयास के नाम से नहीं, आबिदुल हरमैन के नाम से इनका लक़ब मशहूर हो गया। तो भाई हम सब की ये, मैं जो बातें कर रहा हूँ अपने लिए भी कर रहा हूँ, हर बार अल्लाह मौका नहीं देगा। अगर चलते चले गए ना आगे दलदल में, मैं तभी कहता हूँ यार इस जमाने का सबसे बड़ा फितना बेहयाई है। खुदा की कसम मुझे 4 शादियों पे बयान का शौक नहीं है, लोग समझते हैं पागल हो गया है। मैं आपको जिना से रोकने के लिए हलाल की बात करता हूँ, क्योंकि नहीं रुकेगा अगर निकाह की तरफ नहीं आओगे। ये भूख की तरह है, भूख की तरह। आप भूखे को रोटी ना दो और उसे बोलो कि रोटी चोरी करके नहीं खानी है, चंद दिन सब्र करेगा उसके बाद चोरी की तरफ जाएगा, क्योंकि भूख खत्म नहीं होती। उसका हल ये है कि जहां चोरी से उसको रोकोगे वहां हलाल का इंतजाम भी तो करके दोगे ना उसको, कि भाई ये हलाल तरीके से खा ले, और फिर वो बच जाएगा भूख से। तो मर्द और औरत में अल्लाह ने अट्रैक्शन जो रखी है एक दूसरे की तरफ, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो नेचर से कौन लड़ सकता है? आपको भूख लगती है, नेचुरल है या नहीं है? या आपके बुरे होने की अलामत है भूख लगना? बोलो ना, क्या हो गया भाई, आपको भूख लग रही है तो क्या बुरे आदमी हो? हमें तो भूख लग रही होती है तो बयान छोड़ देता हूँ, भाई मेरे से नहीं हो रहा, भूख लग रही है, खाना खिलाओ पहले। ये तो नेचुरल है। हमारे नबी को भी भूख लगती थी। एक दफा रात को आप तशरीफ लाए हैं, इतनी सख्त भूख की हालत कि कहीं बैठे हुए थे, वो जगह छोड़कर आ गया। पूछा तो फिर किसी ने बताया कि एक बकरी का दूध रखा हुआ है, वो आपने पिया और सैर हुए। ये तो नेचुरल है। तो ऐसा ही भाई, मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन और लड़की की लड़के की तरफ अट्रैक्शन, ये क्या है? ये बुरा होने की अलामत नहीं है। ये क्या है?
नेचुरल है। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता इस ख्वाहिश को कुचल के खत्म कर दो। इस्लाम कहता है ये मैंने रखी इसलिए कि मिले दोनों आपस में। लेकिन एक गधे घोड़ों वाला तरीका है कि गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन करता है, मैरिज का कोई निकाह का कोई इंतजाम नहीं करता। कुत्ता अपनी फीमेल के साथ रिलेशन तो कायम करता है, कोई मैरिज का रिलेशन उनके दरमियान नहीं होता। ये गधे घोड़ों का तरीका है। और एक इंसानों का, पैगंबरों का तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आदम अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, शुएब अलैहिस्सलाम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, वो तरीका क्या है भाई? निकाह करो तुम, तो छोड़ दो सोसाइटी की ऐसी की तैसी। तो इसलिए निकाह को प्रोमोट करो, जल्द निकाह को प्रोमोट करो, ज्यादा शादियों को प्रोमोट करो। इससे क्या होगा? अल्लाह को जिना से बहुत नफरत है मेरे भाई। इस्लाम में कुफर की सजा रजम नहीं है। कोई काफिर हो जाए ना तो ये नहीं है कि जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार दो, बल्कि उसको तो मोहलत दी जाती है कि भाई तेरे क्या शुकों को शुबहात हैं, बता क्यों इश्काल किया है तुझे। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना कर लेना तो फिर मोहलत बोलो नहीं है। ये नहीं है कि 3 दिन मोहलत दी जाएगी, तौबा कर लेना। गवाहों से साबित हो जाए, जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक करो इसको। इतना बड़ा जुर्म है ये। और कमारा करे तो चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो। ये सूरह नूर की आयतें हैं। अल्लाह को जिना से बहुत थोड़ी नफरत नहीं है, बोलो बहुत ज्यादा नफरत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जेल में थे, मिस्र के महल में थे, मुलाजिम थे। बादशाह की बीवी डोरे डाल रही है, दरवाजे बंद करके जिना की दावत दे रही है। तो बताओ ऐसी शदीद मजबूरी में कोई और होता तो शायद अपने लिए कोई गुंजाइश निकाल लेता, लेकिन अल्लाह की नजर में कोई गुंजाइश नहीं है। तभी यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कंडीशन में, जबकि कुरान कह रहे दिल उनका भी माइल था, क्योंकि नौजवान थे वो, शहवत उनमें भी थी, दिल माइल था, इसके बावजूद दरवाजों की तरफ भागे हैं कि किसी तरह मैं अपने आप को बचाऊं। और फिर उस जुलेखा ने धमकी दी कि अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैं जेल में डाल दूंगी। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बदनामी का खतरा नहीं है, और रिश्ते का हुसूल भी मुमकिन है अजनबी मुल्क में। तो क्या कह रहे हैं? रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ए अल्लाह, मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे दावत दे रही है। इससे पता चलता भाई जिना किसी भी कीमत पे आपके लिए हलाल नहीं है। और जिना में और मुता में अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अब इस तरह की भी कोई न्यूज आ रही है, एक्चुअली जिना से बचने के लिए अगर हम मुता कर लें तो क्या जा रहा है भाई? मुता और जिना क्या है? जिना पे 2 बंदों को गवाह बना दो तो मुता बन जाता है, कोई फर्क नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आपके पास बुराई से बचने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो क्या है? निकाह। और उसमें जो पसंद आ रही है पैगाम भेजो, शादी करो। ऐसी की लिख के लगा दो यहाँ पे, ऐसी की तैसी। क्योंकि ये तमीज से होने वाला काम है नहीं। मैं इसलिए थोड़ी आपको इतने मोटिवेट करूं, मुझे पता है हम भी इसी सोसाइटी में। ये तमीज से नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी फुप्पो भी कहेंगी जैसी शादी का सुना वेल डन, अब्बा भी कहेगा वेल डन, अम्मा भी कहेगी, फौरन कान खड़े हो जाएंगे, क्या हो गया? पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? तो आप बोलो हम ही पागल। तो इसलिए मेरे भाई अपने आप को बुराई से बचाओ, इससे लड़कियों को भी फायदा होगा, उनको भी खूब बुराई से बचेंगी। यूनिवर्सिटियों में देखो ना, यूनिवर्सिटियां कम है और बेहयाई के अड्डे ज्यादा बने हुए हैं। बेहयाई के अड्डे ज्यादा बनी हुई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, सब गधे घोड़े वाला सेटअप है। इंसान मार्केट से क्या हो रहे हैं? शॉर्ट, गधे घोड़े बन रहे हैं। 4 बीवियां रखो, सर उठा के जियो। ऐसी घर में नहीं बेशक सर उठा सकती, बाहर तो उठाओगे ना। ऐसी की तैसी यार। तो और ये इज्जत आने जाने वाली चीज है, थोड़े दिन बेइज्जती होगी फिर इज्जत, फिर आपकी अपनी इतनी औलादे होंगी, क्या करना है दूसरों से। और वैसे भी यार हिदाया फिक़ह की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें गुलाम को ना इस्लाम में 2 शादियों की इजाजत है, गुलाम को 4 की इजाजत नहीं है, क्योंकि गुलाम होता है वो। तो उसकी हिकमत उलमा ने लिखी है, लिअन्न तज़व्वुज बिअरबइ हराइर मिन करामाति बनी आदम, कि गुलाम जो है ना, चूंकि वो गुलाम होता है तो, और इंसान गुलाम बन नहीं सकते, तो वो तो जंग में कैदी होकर गुलाम बना है वो, तो उसमें गोया कि वो इंसान वाला उनसर उसमें पूरे तौर पर नहीं है, जंगी कैदी है ना, वो गुलाम बन गया वो, तो इसलिए उसको सिर्फ 2 की इजाजत है, समझ रहे हो। लेकिन जो आजाद आदमी, वो पूरा चूंकि हर तरह से इंसानों वाले हकाम उस पर जारी हो रहे हैं। तो साहिब हिदाया लिखते हैं, जो फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम गुजरे, कहते हैं कि अल्लाह ने जो मर्द को 4 की इजाजत दी है ना, ये बनी आदम को अल्लाह ने इज्जत दी है। ये सोसाइटी में बेइज्जती कराने के लिए ये हुक्म नहीं दिया कि लोग कहें बे 2 लेके घूम रहे, 3 लेके, सब बेइज्जतियां करें। ना ना ना, अल्लाह का मकसद क्या था? इंसान को इज्जत देना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो आज देखो हमारा मुर्गा 4 लेके घूम रहे हैं, वो इज्जतदार है। अब खवातीन बैठी हुई हैं, गुस्सा हो जाती हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं खवातीन ही के लिए ये बात कर रहा हूं। आपकी तो शादी हो गई, बहुत सी बेवा तलाक याफ्ता कंवारियां घरों में सड़ रही हैं, वो भी तो औरत ही है ना भाई।
तो इसलिए जिना ना करो, 4 शादियां भाई आपकी मर्जी है, लेकिन जिना के करीब बोलो मत फटको। जिना से अल्लाह को बहुत ज्यादा नफरत है, और जिना से भी, और जो चीज जिना के करीब लेके जाती है। शराब कबाब आपको कहां लेके जाते हैं? बोलो जिना की तरफ। और लड़कियों से दोस्तियां, जो जितने नंबर है ना, आज मुकद्दस रात है, डिलीट कर दो सारे, सिर्फ 4 रखो। यानी ऑप्शन के लिए उनको बोलो भाई मैं शादी करना चाहता हूं, अगर एग्री हो तो बस ज्यादा लंबा नहीं चलाना इसको, ठीक है मैं आ रहा हूं पैगाम लेके। एग्री नहीं हो, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। वो लड़कियां भी घसीटती हैं, चस्के लेती हैं, ठीक है अभी हम गौर करते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग तो होने दो। मलेशिया में क्या होता है, 10-10 साल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद शादी के अगले दिन तलाक हो जाती है। गोरे भी ऐसे ही करते हैं, 50-50 साल में बच्चे, उनके शादी हो चुके, बच्चे पहले होते हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, और अगले दिन फिर तलाक हो जाती है उनमें। ये बकवास है भाई। शादी से पहले की जिंदगी में और बाद में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्सर ये जो सेटिंगों की शादियां हैं ना, जिनमें, मैं नहीं कह रहा मोहब्बत की शादी मत करो, मोहब्बत की शादी और सेटिंगों की शादियों में फर्क है। जहां अट्रैक्शन है वही करो, लेकिन जब दोस्ती हो गई ना, जहां पे अब गालिब ये है कि वहां शादी कामयाब नहीं होगी। आप दोस्ती लगानी ना अपने लड़की से, घंटों घंटों लगे रहते हो फोन पे, अब खतरा है कि शादी के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, उड़ जाएगा। तो दोस्तियों के बाद निकाह अक्सर नाकाम होता है। हाँ, मोहब्बत वाला निकाह तो करना चाहिए, वो तो है कि जहां मोहब्बत हो वही निकाह करो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो 4 नंबर रख लो और उनको चारों को पैगाम भेज दो। अब आप सेलेक्ट कर लो इनमें कौन सी वाली है, इस्तिखारा भी कर लो। तो उसके बाद फिर बोलो भाई मैंने बयान सुना है और मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना है, लेकिन मुफ्ती साहब की बात नहीं, ये बात किसकी है? अल्लाह की बात है। मुफ्ती साहब क्या भाई, मुफ्ती साहब तो अंडा मोड़ में रहने वाला एक आम सा इंसान है, लेकिन बात उसने कुरान की है, अल्लाह की है, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया। तो इस सिलसिले में मैं आपके यहाँ पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो मुझे हाँ या ना में 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। क्या चाहिए? 3 दिन के अंदर जब हाँ या ना, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। कोई और मेरे बारे में पूछना है, तनख्वाह से मुताल्लिक पूछना है, तो डोले वोले तो तुमने फेसबुक की तस्वीरों में देख लिए होंगे। आजकल तो कोई तमीज से तस्वीर ही नहीं रखता फेसबुक। स्टाइल देखो, कोई यूं करके खिंचवाई भी होगी। मैं जब किसी से मांगता हूँ ना, कोई जानने वाला, कोई रिश्ता विश्ते का, कि यार अपनी तस्वीर पे, वो टेढ़ी मेरी तस्वीरें भेज रहा होता है। स्टाइलिश थे सब है भाई। मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही कोई करीबी हो भाई तो तमीज से खड़ा हो जा, सीधा भेज दे तस्वीरें। वो भेजेगा साहिल समंदर की, यूं करके घूम रहे हैं ना, आधा यहाँ है आधा। वही इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। शायर कहता है लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। जैसे महबूब, औरतें भी इसी तरह कर रही होती है ना, साइड पोज हो रहा है, और ये मर्द भी ऐसे ही कर रहे हैं भाई। पूरा अपने आप को मुंह दिखा दे तू सामने से कैसा है, तो नहीं स्टाइल। तो आपने क्या करना है, उन चारों को जो कंवारे हैं, वो चारों को क्या करें, बोल दें भाई ये 4 सिलेक्टेड है, बाकी तो बगैर बताए ब्लॉक कर दें। थोड़ी जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं शादी हो सकती, ब्लॉक मारो यार उसको। और 4 जो है उनमें से आप उनको पैगाम भेज दें और बोल दें कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो आए, ईरान तुरान करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मालूमात दे दें उसको, हाँ हो जाए, चलो भाई अब निकाह होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मंगनी मंगनी नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, निकाह हो। चलो जी कोर्ट में चलते हैं या मस्जिद में मौलवी साहब के पास चलते हैं, जहां भी आपकी मर्जी हो भाई, जाके निकाह करो और रुखसती करके मार्केट से उसको शार्ट करो, ठीक है ना। ऐसी की फिल्मों में देखा होगा ना, घोड़े पे लेके भगा दिया, तो ये ओरिजिनल में भी करो ये। लेकिन फिल्मों में तो पता नहीं कहाँ भगा के ले जाते, तुम घर में लेकर आओ उसको। अब्बा घर में नहीं घुसने दे रहे तो किराए पे एक दूसरा घर ले लो। अब्बा के भी बड़े मसाइल हैं यार, आजकल बहुत ज्यादा मसाइल हैं अब्बा के, करने ही नहीं देते। तो आपने कहीं और किराए पे घर ले लो। एक आध बच्चा पैदा होगा, अब्बा को लाके दिखाओ अब्बा आपका पोता है, तो अब्बा को पोते से वैसे ही बड़ी मोहब्बत होती, प्यार आएगा। अब्बा कहेगा ले आप बहू को भी ले आए, तो फिर एक और कर लो। बोलो अब्बा जब क्या क्या, तो ऐसे 4 पोते हो जाएं तो क्या जा रहे हैं। तो खुलासा ये मेरे भाई, जिना से क्या करो, तौबा। आज भी बड़ी रात है, रात को अल्लाह से अगर किसी से खुदा न फास्ता जिना हो गया, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से मांगे अल्लाह इस अजाब से मुझे हमेशा के लिए बचा ले, शराब से बचा ले। शराब नहीं छूटती, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। मैं अपने दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, इंडियन, वो नशे के आदी थे। वो कहते हैं मैं नशा सिर्फ पीता नहीं था, करता नहीं था, बेचता भी था। बहुत खतरनाक नशे किए। कह रहे जब तौबा का तबलीग में सहरोजा लगा था, तबलीग ने भी बड़े बड़े लोगों को इंसान का बच्चा बनाया यार। कह रहे सहरोजा लगा, मैंने कहा कि बस अब खत्म। कैसे खत्म करें भाई, तड़पता है जिस्म। कहते हैं मैंने अपने आप को घर के अंदर 6 महीने के लिए बंद कर दिया। माँ से कहा मुझे यही खाना मिल जाए, माँ मैं 6 महीने से पहले इस कमरे से बाहर नहीं, चीखूंगा, दीवारों से सर मारूंगा, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मरूंगा यही मरूंगा मैं।
खाना पीना मुझे यहाँ मिल जाए, थोड़ा धूप रोशनी का इंतजाम था कमरे में, जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा। कह रहे क्यों? मुझे जुम्मा पढ़ने जाता ना मैं अगर, तो मेरे वो छुट्टे वाले दोस्त मिल जाते मुझे वहां पर, फिर उनको देख के ख्याल आता है कि जुम्मे के बाद एक अगर हो जाए तो क्या चले। तो मेरा ख्याल है अल्लाह उसको माफ कर देगा, जुम्मे के छोड़ने का गुनाह नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े अजाब से बचने के लिए ये कर रहा है कि उसको पता है जुम्मा पढ़ूंगा तो फिर छुट्टे पे, तो ऐसे जुम्मे का क्या फायदा। तो कह रहे मैंने बस शरी मसला मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मुझे माजूर समझेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा जुम्मा भी। कह रहे घर में नमाजें पढ़ी, अपने आप को मसरूफ रखा, सोता रहा, तो 6 महीने तो बहुत होते हैं, नशा ऐसा टूटा है। कह रहे सिर्फ नशा नहीं खता, ऐसी सेहत अच्छी हो गई माशाल्लाह, नशा भी टूट गया। और कह रहे मुझ में कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो गई है, कुव्वत इरादी। लोग कहते हैं ना मैं ये काम करना चाहता हूं, होता नहीं है। कह रहे मैं जो करना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी, कुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है इंसान।